Okay then, Bismillahirrahmanirrahim. Welcome guys to our first class of Arabic Intermediate and hope it's going to be an amazing and blessed journey. इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और रोमांचक हमारा एक सफ़र रहेगा अरेबिक ग्रामर लर्न करने में इंशाल्लाह. ओके. Yes, already we are late. I think हम 10 मिनट already late हो चुके हैं. So let's not waste our time and get started with the book इंशाल्लाह. ओके, तो आपके स्क्रीन के सामने जो किताब नज़र आ रही है आपको, वो किताब है अजरुमिया. ये किताब जो है असल में क्लासिकल स्कॉलर की लिखी हुई एक किताब है. इसके इन स्कॉलर का नाम है इब्न अजरूम, जो कि 13th सेंचुरी में थे. ये वाली किताब जो आपको नज़र आ रही है उसका एक ट्रांसलेटेड और एक समरी टाइप वर्जन जो है ना, अ, मतलब बनाया गया है. ओके. आप इस किताब के टाइटल से बिल्कुल भी मतलब ना धोखा मत खाइए, क्योंकि इसके ऊपर लिखा है अरेबिक ग्रामर फॉर बिगनर्स, बट इट इज नॉट फॉर बिगनर्स. ओके. एटलीस्ट जो है ना 3 से 4 महीने आपको अगर अरेबिक ग्रामर में आप लगाएंगे, तब जाकर ना एक किताब जो है समझ आती है. बिगनर से मुराद क्या है? क्योंकि अरब के जो बच्चे हैं ना, मतलब जो उनकी जिनकी मदर टंग ही अरबी होती है, उनके लिए अगर से वो क्लासिकल ग्रामर सीखना चाहें, उन नेटिव स्पीकर्स के लिए जो है ना, उन बिगनर्स के लिए ये किताब जो है लिखी गई है असल में. ओके, यानी कि अरबों के लिए बिगनर्स है, नॉन अरब्स के लिए बिगनर्स नहीं है, बल्कि इंटरमीडिएट लेवल की किताब है. और मैं क्यों ऐसे कह रहा हूँ? क्योंकि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा जा रहे हैं, शुरुआत में तो बहुत ही बेसिक से कॉन्सेप्ट से आएंगे. जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स आएंगे, वो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ज़रूर दिला देंगे कि इट वाज नॉट फॉर बिगनर्स एट ऑल. ओके. Okay, before we begin with the definition and what is Ajrumiyya all about, okay, let me tell you about the scholar Ibn Ajrum. इब्न अजरूम जो है ना, बहुत ही एक फेमस स्कॉलर गुजरे हैं 13th सेंचुरी में, जिन्होंने ये वाली किताब जो है बहुत ज़बरदस्त लिखी है. एंड ही ओरिजिनली बिलोंग टू द सिटी ऑफ मोरक्को, जो कि आपको नॉर्थ अफ्रीका में ना मिल जाएगी. So his full name was Abu Abdullah Muhammad ibn Dawood al Sanhaji. Okay, he was in Moroccan originally, यानी कि वहीं पर ना वो पैदा हुए थे. और वो कुरानिक जो रेसिटेशन है ना, उसके बहुत बड़े माहिर थे. यानी कि जिस तरीके से कुरान को अदा किया जाता है ना, वो वाली जो है ना रेसिटेशन में जो है वो महारत रखते थे. और अरेबिक ग्रामर को जो है बहुत खूबसूरती के साथ जो है ना, वो सिंप्लीफाइड वर्जन में जो है प्रेजेंट किया करते थे. दैट वाज अगेन जो है ना उनकी एक क्वालिटी थी वो. आई थिंक लिंक इज नॉट वर्किंग. ओके, फाइन, ठीक है. ओके. एंड मतलब काफी एक लंबी उम्र इनकी नहीं रही. मतलब ही लिव्ड अराउंड लाइक सम 50 odd years तक ना इनकी मतलब ना जिंदगी रही है. और उसके बाद जो है ना अल अंदलुस में, यानी कि स्पेन में जाकर जो है ना इनको इनकी इनकी तदफीन हुई थी. ओके. और बहुत सारी मतलब ना इनके कामों में से एक बड़ा काम जो है ना वो अजरुमिया ही है, जो कि आज भी जो है अरब वर्ल्ड में उसी तरीके से फेमस है जिस तरीके से वो इंट्रोड्यूस हुआ था उस वक्त था. दैट्स हाउ ब्यूटीफुल हिज जर्नी वाज. क्योंकि एक छोटी सी एक बायोग्राफी थी उनके बारे में. मैं ये चीज़ बता दूं कि हमारे टीचर्स और हमारे ट्रेडिशन में ना एक चीज़ रही है कि वेन एवर वी स्टार्ट अ बुक, जब भी हम ना कोई किताब शुरू करते हैं, तो स्कॉलर के बारे में थोड़ी सी हम जानते हैं. और फिर बहुत नेसेसरी और बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम उनके लिए दुआ भी किया करें. ओके. और ये जो है इंशाल्लाह एक जरिया भी बनेगा हमारे लिए उनकी लिखी हुई जिन किताब से फ़ायदा उठाने का. Okay, so we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that He be blessed, and may Allah subhanahu wa ta'ala raise His ranks in the
जन। आमीन। ओके देन लेट्स बिगिन। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं। हम जब अजरुमिया करते रहेंगे तो ये जो किताब आपको नजर आ रही है, ये वाली स्क्रीन में नजर आ रही है ना आपको, तस्हीलन ना हो। जी ओके, तो ये वाली जो जी किताब अरे है ना, ओके, ये वाली जो किताब है ना, हम साथ में एज अ रेफरेंस बुक ना इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि अजरुमिया में जो है ना, कुछ टर्म्स दे दिए गए हैं और उनको एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया। तो उन टर्म्स के एक्सप्लेनेशन के लिए हम बार बार ना इन किताबों के साथ स्विच करते जाएंगे, ताकि ना हम जो है ना पीछे ना रह जाएं कि कोई टर्म ऐसे मेंशन हुआ है और हमें उसके बारे में नहीं पता। तो ये चीज़ जो है ना, हमें प्रॉब्लम ना दे। ठीक है। सो बिफोर वी बिगिन विद तजरुमिया, तो कुछ टर्म्स हैं जिनको हम ना एक दफ़ा गो थ्रू कर लेते हैं, ताकि जितना भी हमने ब्रेक टाइम में वक्त गुजारा है उनमें हमने इन टर्म्स को मतलब ना भूल ना गए हों। ठीक है। सो लेट्स गो थ्रू दिस बुक। ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टर्म, अरेबिक टर्म इसम। इसम। इसम मतलब क्या है? एक नाउन, यानी कि नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस थिंग, जो सिंपल डेफिनेशन है। फ़िअलुन यानी वर्ब। हरफुन यानी पार्टिकल, यानी कि दोज शॉर्ट, यानी कि वो छोटे छोटे हुर्फों की जो जमा, यानी कि दो तीन हुर्फ मिलकर जो भी हर्फ बनता है, जो वर्ब और नाउन के साथ करेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स को बेसिकली हर्फ कहते हैं। उसकी जो एलेब्रेशन है हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे। मुजक्कर। मुजक्कर यानी क्या? मैस्कुलाइन। यानी कि वर्ड्स में, अरबिक वर्ड्स में जो है बेसिकली दो जेंडर होते हैं, एक है मुजक्कर, दूसरा है मुअन्नस। यानी कि मुजक्कर यानी मैस्कुलाइन वर्ड्स, जितने भी वर्ड जो है मैस्कुलाइन है बाय नेचर, या फिर मैस्कुलिन थिंग्स, या फिर लिविंग थिंग्स के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले वर्ड्स। मुअन्नस यानी फेमिनाइन। वाहिद। वाहिद यानी सिंगुलर। तस्निया। तस्निया यानी ज्वेल। तस्निया यानी ज्वेल। जमा। जमा यानी प्लूरल। जमा यानी प्लूरल। दम्मा, फतहा, कसरा, दीज आर डायक्रिटिकल मार्क्स। यानी कि जिसको हम अरबिक में पेश कहते हैं, वो सॉरी उर्दू में पेश कहते हैं, वो आपके अरबिक में है दम्मा। और उर्दू में जो ज़बर है उसको हम कहते हैं फतहा, और जो जेर है उसको हम कहते हैं कसरा। फतहा, कसरा एंड दम्मा, डायक्रिटिकल मार्क्स। और इन सब को हम कहते हैं, इन सब के लिए एक टर्म है जिसको हम कहते हैं हरका। हरकत जिसे आप कहते हैं, जो कि प्लूरल है हरका का। ओके, नेक्स्ट कम्स दी टर्म हुरूफुल इल्ला। हुरूफुल इल्ला। हुरूफुल इल्ला का मतलब क्या है? द वीक लेटर्स, जो कि हम ऑलरेडी जिसके साथ जो है ना वाकिफ हैं। हुरूफुल इल्ला आर दोस लेटर्स which are considered to be weak letters, और हम इसको लॉन्ग वॉल्स भी कह सकते हैं, because they both appear in two different forms। कि आपका जो अलिफ है, वाव है और या है, ये वीक लेटर्स भी हैं और साथ साथ जो है वॉल्स भी हैं। ओके, नो डाउट इन इट। एराब। एराब यानी क्या? जिससे जिस डायक्रिटिकल मार्क के साथ जो है वर्ड एंड होता है, उसको हम बेसिकली एराब एराब कहते हैं। ओके, लेट मी जस्ट शो यू गाइस। जैसे कि हमारे पास एक वर्ड है, ये आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नजर आएगा। हमारे पास वर्ड है फतहा। फतहा में जो हा है, यानी कि आखिरी लेटर, इसके ऊपर जो डायक्रिटिकल मार्क है, यानी कि फतहा, ये जो है इस वर्ड का एराब है। एराब ऑफ द वर्ड फतहा इज, सॉरी, एराब ऑफ द वर्ड फतहा इज फतहा। तो इस तरीके से मेरा आपको डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका टर्म तनमीन। तनमीन यानी बेसिकली आप जो उर्दू में कहते हैं दो ज़बर दो पेश दो दो ज़ेर, उसको हम तनमीन कहते हैं, और इनको हम अरेबिक में कहते हैं फतहतैन, दम्मतैन एंड कसरतैन।
ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज सुकून। सुकून यानी आपका जज्म जो छोटा वाला होता है। नेक्स्ट है साकिन। साकिन किसे कहते हैं हम? साकिन और सुकून में फर्क क्या है? एनीबडी, कोई बता सकता है मुझे साकिन और सुकून में फर्क? जिस वर्ड पे सुकून हो उसको साकिन कहा जाता है, उस वर्ड को। जी बिल्कुल, दैट्स वेरी गुड। ओके, जिस वर्ड के ऊपर सुकून होता है यानी कि जिज्म होता है उसको हम साकिन कहते हैं। यानी कि a letter with सुकून इज साकिन। तशदीद। तशदीद यानी क्या? जो आपका शद्दा होता है उसको हम तशदीद कहते हैं। मुशद्दद। मुशद्दद यानी जिस लेटर के ऊपर तशदीद लगी होती है उस लेटर को हम मुशद्दद कहते हैं। सिंपल। नेक्स्ट वर्ड है आपका फाइल। फाइल। फाइल यानी क्या? द सब्जेक्ट, यानी कि डूअर ऑफ द एक्शन। फॉर आवाज नहीं एग्जाम्पल। आ रही है, ब्रेक हो रही है। आवाज नहीं आ रही सबको? बराबर आ रही है। बराबर आ रही है? नहीं, अब आ रही है। ठीक है, आई थिंक भाई आपका मसला हुआ होगा। ट्राई रीजॉइनिंग इंशाल्लाह। ओके, द टर्म इज फाइल। फाइल यानी डूअर, यानी कि सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा इंग्लिश में एक सेंटेंस कहा, जईद ओपन द डोर। जईद ओपन द डोर, यानी कि इसमें जो डोर है ना ये है ऑब्जेक्ट, और ओपन जो है ना यह है एक्शन, और जिसने ओपन किया वो है जैद, यानी कि जैद इसमें सब्जेक्ट है। यानी कि द वन हु डज द एक्शन इज द फाइल। ओके। नेक्स्ट टर्म है मफूल। मफूल वही जो, इसी सेंटेंस को ले लें आप, तो जैद ने जो चीज ओपन की है वो है डोर, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है एक्शन परफॉर्म किया जाए जिस चीज के ऊपर, उसको हम बेसिकली ऑब्जेक्ट कहते हैं और मफूल है वो। ओके। नेक्स्ट टर्म है आमिल। आई थिंक दिस इज समथिंग न्यू जो लेवल 1 के लिए भी। आमिल। आमिल यानी क्या? आमिल इज बेसिकली ए गवर्निंग वर्ड। आमिल इज बेसिकली ए गवर्निंग वर्ड, यानी कि जैसे हमने लेवल 1 की ग्रामर में पढ़ा था कि अगर से कोई हुरूफुन जर, जैसे कि फी आ गया आपका, फी, ये जो है आने की वजह से अगला लेटर जो है उसका एरॉब चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल था यहाँ पर रजुलन। ठीक है, रॉ, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या था? दम्मा था। ओके, बाय डिफॉल्ट दम्मा होता है, एज वी नो, वी हैव लर्नड इन लेवल 1। तो जब हम पी को प्लेस करते हैं किसी भी नाउन से पहले, तो वो क्या होता है, नेक्स्ट वाले वर्ड का जो है ना एरॉब चेंज करके उसे जेनेटिव बना देता है, राइट? कि उसके उसके नीचे कसरा आ जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फी आने की वजह से। तो हेंस जो फी है ना ये इसका गवर्निंग वर्ड बन जाता है। तो जो भी गवर्निंग वर्ड होता है, यानी कि जिस वर्ड से जो है ना इफेक्ट पड़ता है अगले वाले वर्ड के ऊपर, तो उस वर्ड को हम बेसिकली आमिल कहते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, बाद में हम ना इसकी डिटेल्स भी जो इंशाल्लाह सीखेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट है मामूल। मामूल यानी द गवर्न वर्ड, यानी कि जैसे फी के बाद रजुलन आया, जिसके ऊपर चेंजेस परफॉर्म की गई हैं, जिसके ऊपर इम्पैक्ट आया हुआ है, वो वाला वर्ड जो है बेसिकली मामूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट टर्म है आपका फ़ेअलुन मारूफ। फ़ेअलुन मारूफ यानी एक्टिव वर्ब, जो कि आप अपनी सर्फ की किताबों में पढ़ लेंगे, जैसे आपकी सर्फ क्लास स्टार्ट होगी। फ़ेल मजहूल इज अगेन ए पैसिव वर्ब। फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुताद्दी, यू विल बी इंट्रोड्यूस टू दिस टर्म जो है ना, आप लेटर ऑन जो है आपको ये टर्म जो है इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। ठीक है, टिल हियर एनी डाउट? कोई डाउट है आप तो सवाल कर सकते हैं इंशाल्लाह। नहीं, कोई डाउट नहीं। एनीबडी? समझ आया सबको? फहाद, अमीन, मुआविज, सुजान, सानिया, सफूरा, जी। बताएं, सब लोग बताएं। समझ आया आपको? समझ आ गया सर। इसमें आ गया।
ओके, लेट्स कंटिन्यू देन, कोई डाउट नहीं है तो इंशाल्लाह। लेट्स बिगिन विद द बुक जुर्मिया। ओके, अरबिक ग्रामर फॉर बिगनर्स बेस्ड ऑन अल जुर्मिया पार्ट वन। तो बेसिकली ये किताब जो है ना दो पार्ट में डिवाइड की गई है। पार्ट वन जो है आपके बेसिकली नाउन्स के डिटेल्स के बारे में डिस्कशन होती है। पार्ट टू में जो है वर्ब्स भी आ जाते हैं थोड़ी सी डिस्कशन में, और फिर कुछ एडवांस नहू के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी जो है आ जाते हैं। ओके, पार्ट टू। लेट्स बिगिन। व्हाट इज अजरुमिया? Al-Ajrumiyya is a classical Arabic grammar book written in the 13th century by the Moroccan scholar Muhammad ibn Dawood as-Sahnaji. It is considered to be the go-to book for beginners to learn Arabic grammar across the Arab world. जैसे मैंने आपको बताया, it is a basic Arabic grammar book जो कि अरब में अरबों के लिए जो है लिखी गई है, and it's an intermediate book for an नॉन अरब। ओके, तो कौन पढ़ना चाहेंगे मेरे लिए सेकेंड पैराग्राफ? जस्ट गेटिंग स्टार्टेड विद अरेबिक। Me, sir. क्या नाम है आपका? Kashifa. काशिफा। यस काशिफा। शादी का कहाँ पर है? आई गेस कहीं आज कुछ इमरजेंसी है उनके यहाँ तो नहीं ज्वाइन कर पाई हैं। ओके, नो वरी, नो वरी, गो अहेड काशिफा। Okay, sir. I'm just getting started with Arabic. Is this book suitable for me? The only way to really learn Arabic, in my opinion, is through Arabic. What I mean is, you need to get to a stage where you depend on Arabic books to learn Arabic. When you don't know a word, you open up an Arabic dictionary and not an Arabic English one. The sooner you get to this stage, the more exponential your results are going to be, inshallah. यस, दैट्स गुड। तो बहुत ही खूबसूरती से मतलब ना इसके अंदर बताया गया, एज आई टोल्ड यू ऑल इन द ओरिएंटेशन सेशन, कि अरबिक को सीखने का बेस्ट तरीका है अरबिक के थ्रू। राइट, तो ये वाली किताब ये मौका दे रही है आपको कि अब अरबिक को जो है अरबिक में सीखना शुरू करें, और ये इससे जो है ना आपके रिजल्ट जो है, यानी कि आपकी जो प्रोग्रेस है वो जो है ना बहुत तेजी से बढ़ेगी। यस, कंटिन्यू। So I would encourage you with all my heart to try and learn this simple mutan. ये क्या है सर? मुतुन, यानी कि मुतुन जो है ना Mutun. मतन, मतन का प्लूरल है, ठीक है। Okay. Learn the simple mutun like the Arjumia in Arabic. But a mutton like Arjumia is only beneficial with a really good shar explanation. इट्स The नॉट thing, शर, इट्स शरह। shara. यस, शरह। The thing is, listening to an Arabic explanation at the outset can be a bit like diving into the ocean. So I have decided to put together a brief explanation of the concepts in the Arjumia, which I hope will give you a deep understanding of the text. The lessons are structured in a way that will, inshallah, give you a comprehensive overview of Arabic grammar. The lessons will be divided into different posts, inshallah. यस, दैट्स ट्रू। यानी कि ये किताब जो है ना बेसिकली डिफरेंट, या फिर ऐसे कह सकते स्मॉल स्मॉल मतन्स में ना डिवाइड की गई है। तो मतन की जो जमा है ना वो मुतुन है, यानी कि बहुत सारे पैराग्राफ्स हैं अरेबिक के इसके अंदर। एक एक पैराग्राफ की जो है कुछ डिटेल में जो है एक्सप्लेनेशन दी गई है, और मतलब ऑथर ना हमें यही सजेस्ट करते हैं कि सारी जो है ना हमारी मेहनत लगा कर जो है ना इसको सीखने की कोशिश करें, और इंशाल्लाह ये आपको एक कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू जो है अरेबिक ग्रामर का दे देगी। अब कॉम्प्रहेंसिव ओवरव्यू से क्या मुराद है? ये कह रहे हैं कि जितनी भी अरबिक ग्रामर है ना उसका जो है ना आपको अराउंड 60 to 70% जो है ना आपको आइडिया इस किताब में ही आ जाना है। उतनी ज्यादा मतलब ना ये कॉम्प्रहेंसिव बुक है। यस, कंटिन्यू। Before you get started with this series is not for absolute beginners. There are plenty of excellent tutorials and free courses out there offering lessons on basic Arabic grammar and sentence structure, like the types of sentences in Arabic, forms of the verb, basic vocabulary, etc. If you don't understand these things, then I suggest you take a few lessons on them first.
Once you get the basics down, this course can help you get a complete overview of Arabic grammar, inshallah. This will give you insights into the workings of Arab and a better understanding of Arabic. To keep things short, these posts are written in a very condensed manner. I'm also working on a series of video modules to explain these lessons in more detail, inshallah. So please sign up to be notified about new posts so you don't miss it. ओके दैट्स गुड दिस बुक वाज बेसिकली मतलब जो ट्रांसलेट हुई थी उन्होंने मतलब एक पूरा एक सोशल मीडिया कैंपेन के थ्रू ना इस चीज़ को किया है उन्होंने। तो बेसिकली इसके अंदर जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब ना कंडेंस मैनर में है। इट कम्प्लीटली मतलब ना डिपेंड्स ऑन द टीचर कि हाउ एलाबरेटिवली जो है ना वो इस चीज़ को एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्योंकि ये मतन है, ऑब्वियसली मतन जो है ना बहुत सारे मतलब ना मीनिंग्स को वो कंडेंस कर देता है। इसीलिए हम तसीलुन नहू जो किताब है उसको साथ साथ जो है एक रेफरेंस की किताब के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि हम कहीं पर भी जो है किसी भी टॉपिक को समझने में पीछे ना रह जाएं। और बहुत क्लियरली बता भी दिया है कि एब्सोल्यूट बिगनर्स के लिए नहीं है। तो जितने भी बिगनर्स हैं, कितने बिगनर्स हैं हमारे मतलब ना इस बैच में जिन्होंने कोई भी मतलब ग्रामर नहीं किया? आई थिंक खान मुआविस के अलावा कोई और तो नहीं है, आई गेस, राइट मुआविस? हाँ सर। Okay, Moise, I suggest you to watch our level 1 grammar series. Okay ना, आप ऐसे करें ना, मुझे टेक्स्ट करें व्हाट्सएप के थ्रू या फिर टेलीग्राम पर। मैं ना आपको वो लिंक शेयर कर देता हूँ। उसके अंदर ना तकरीबन 20 लेसन्स की एक पूरी यूट्यूब सीरीज है। वो ज़रूर साथ साथ देखा करें आप, ताकि ना आप इस कोर्स के साथ बने रहें अच्छे से। जी सर। ओके that's good. मुझे मतन का मतलब समझ में नहीं आ रहा। मतन का मतलब एक छोटा टेक्स्ट। yes बेटा, here we go, मतलब आपके सामने आ गए। चैप्टर 1 अनवाउल कलाम, टाइप्स ऑफ स्पीच। देखें, इसको हम मतन कहते हैं। सानिया ही ना सवाल, किसने सवाल किया? सानिया ने ना? जी मैंने ही किया है। हाँ देखो बेटा सानिया, ये इसको हम मतन कहते हैं बेसिकली। समझ रहे हैं ना आप? छोटा सा जो पैराग्राफ होता है ना उसको हम बेसिकली मतन कहते हैं अरेबिक में, लेकिन वो कंडेंस्ड होता है। मतलब वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स को जो है ना वो कंडेंस करके ना प्रेजेंट करता है। दैट इज व्हाट वी कॉल मतन। यानी कि जैसे हदीस होती है ना, हदीस की इस्तिलाह में हम मतन इस्तेमाल करते हैं। हदीस को मतलब ना जब हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, यानी कि जैसे हम कहते हैं कि हदीस की बेसिकली 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ जो है ना आपकी मतन होती है, फिर दूसरी चीज़ आपकी चेन होती है, चेन ऑफ नरेटर, जिसको आप सनद कहते हैं। सनद यानी चेन ऑफ नरेटर्स, मतन यानी कॉन्टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट ऑफ द हदीस। ओके, दैट इज मतलब यानी कि जो बेसिकली अरबिक में कंडेंस फॉर्म में लिखी गई वो चीज होती है जो वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रही होती है, उसको हम मतन कहते हैं। यू गेट दैट? या ओके, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट। फॉर एग्जाम्पल सर, जी एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? ए- अभी जो मतन का था, सॉरी सॉरी, क्या कहा आपने? मतन का एक एग्जाम्पल, ये जो आपने बोला ना, रिपीट करेगा। जी मैंने कहा कि let me just go down. कैसे नीचे चलेंगे हम तो? कॉन्टेक्स्ट को बोलते हैं ना मतन। हाँ किसी भी देखें यहाँ पर, कुरान की आयत का मतन रहता है। नहीं बेटा कॉन्टेक्स्ट को मतन नहीं बोलते। मतन यानी कि टेक्स्ट, टेक्स्ट होता है वो, ठीक है? कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट फ्रॉम द टेक्स्ट। ये है आपका मतन। टेक्स्ट देखें में एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट आएंगे। देखें, ये जो है ना आपका मतन है पूरा का पूरा। अब इतना जो पैराग्राफ है ना, अब इतने पैराग्राफ के ऊपर हम एक 100 पेजेस की बुक लिख सकते हैं। उसको समझ रहे हैं आप? कॉन्सेप्ट सकते हैं क्या? हाँ मतलब वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कंडेंस करके एक छोटे से पैराग्राफ में लिख दिया जाता है। अब हम इसको ओपन करेंगे, डिकोड करेंगे, तो हम इसकी इसके आराम से 100 पेजेस की एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। इतनी मतलब ना डिटेल में ये पैराग्राफ लिखा गया होता है। इसको हम बेसिकली मतन कहते हैं अरबी। सर समझ रहे हैं आप ठीक है, लोग? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्मॉल सेंटेंस विथ डीप concepts and more than one concept
with explanations. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल उसी तरीके से। दैट इज व्हाट मतन इज। सर क्या समरी है मिस्टर? समरी, हाँ समरी भी, समरी कह नहीं सकते क्योंकि ना इट 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 मतलब ना ये बस कॉन्सेप्ट को ओपन अप नहीं करता बल्कि क्लोज भी कर देता है अपने आप में। समझ रहे हैं आप? समरी वो होती है ना कि आप किसी कॉन्सेप्ट को क्लोज कर रहे हैं। हम्म अब ये सिर्फ क्लोज नहीं करता बल्कि ओपन भी करता है कॉन्सेप्ट को। ओके ओके, लेट्स नॉट, मतलब ना हम ऐसे ना करें कि इसके साथ ज्यादती होगी कि हमें जो ऑलरेडी हमारे पास नॉलेज अवेलेबल है उन उस नॉलेज के साथ इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, मतन को। लेट्स कंसीडर इट टू बी न्यू। ओके, ये एक नई चीज है जो आपको अपने आपके इल्म में आ रही है। तो इस तरीके से आप इसको ट्रीट करें। सो आई गेस उस तब जाकर ना आप बेहतर तरीके से अपने जहन में ना एक कंपार्टमेंट बना सकते हैं इसका। ठीक है, फाइन गाइस। जी। ओके Okay, that's good then. Let's begin. Let's begin with al-kalam. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. What is kalam? Let's begin with the kalam. तो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है हमारा जो चैप्टर 1 है वो स्पीच के बारे में है। तो स्पीच की डेफिनेशन क्या है ये यहाँ पर दी गई है पहले। अल कलाम, अल कलाम हुवा लफ्जुल मुरक्कबुल मुफीदु बिल वदई। व्हाट इज स्पीच? स्पीच is a beneficial composed utterance that conforms to the rules of Arabic. तो डेफिनेशन ऑफ स्पीच क्या है? डेफिनेशन ऑफ स्पीच इज वेरी क्लियर, यानी कि ऐसा कहे गए हुए अल्फाज का मिला जुला जुमला जो अरेबिक ग्रामर रूल्स के एग्जैक्ट अकॉर्डिंगली लिखा गया हो या फिर बोला गया हो। ठीक है, ये डेफिनेशन है कलाम की। क्लियर एवरीबॉडी? ओके सर। हाँ, तो आप लोग ना मुझे एक यस बोलते जाएं या फिर थम्स अप देते जाएं। ठीक है, मुझे पता चले कि हम किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे। ठीक है, ओके लेट्स कंटिन्यू देन। लेट्स ब्रेक डाउन कि एक एक जो वर्ड इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है ना वो क्या है। अल्लफ्जु, अल्लफ्जु यानी बेसिकली इट हैज टू बी स्पोकन एज अपोज टू राइटिंग। लफ्ज यानी कि बेसिकली एक ऐसा वर्ड है जो अदा किया जाता है, यानी कि बेसिकली एक वर्ड को हम लफ्ज कहते हैं। अल मुरक्कब, मुरक्कब यानी दो या फिर उससे जायद लफ्जों की जमा से कहा गया हुआ जुमला बेसिकली मुरक्कब होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो है ना इसके अंदर है मुफीद। मुफीद, व्हाट इज मुफीद? मुफीद इज बेसिकली समथिंग मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट, यानी कि जो मतलब रखता है और समझ आता है उसको हम मुफीद कहते हैं। ठीक है, अलवदो, अलवदो मीन्स, मुरक्कब नहीं समझ में आया सर। मुरक्कब नहीं समझ आया? ठीक है, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। मुरक्कब जो है ना बेसिकली दो या फिर उससे जायद अल्फाज जो होते हैं ना उनकी जमा। फॉर एग्जाम्पल जईद एक वर्ड है, ठीक है, ओपन एक वर्ड है, डोर एक वर्ड है। तो इन ये तीनों जो को हम अलग अलग लेंगे तो ये तीनों जो है लफ्ज हो गए। लेकिन जब हम इनको जमा करते हैं जैद ओपन द डोर तो ये क्या बना? एक पूरा मुरक्कब बन गया। यानी कि ये दो या फिर उससे जायद वर्ड्स को जमा करके एक सेंटेंस जब हम कहते हैं तो उसको बेसिकली हम मुरक्कब कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये कुम कैसे फिर हो गया मुरक्कब? सॉरी अगेन, कम कम बैक, कम हाँ, अगेन। कुम कैसे हो गया मुरक्कब? कुम बिकॉज इट हैज गॉट द मीनिंग ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, कुम जो है ना एक अच्छा। अमर है which translates to stand up. You get that? अच्छा, जो भी एक कंप्लीट सेंटेंस हो जाता तो वो मुरक्कब हो गया। No, no, it's not a complete sentence. Again, उसकी ना थोड़ी सी और डेफिनेशन हम ना आगे जाकर हम समझने की कोशिश करेंगे। मुरक्कब कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता, बट इट इज मतलब ना एक मीनिंगफुल सेंटेंस होता है। ठीक है, अच्छा। या ये ना एक मिनट
Okay, Grace, let's move forward. Let's come to Tasfeel Nahu as well. ठीक है? ठीक. Let's come to Tasfeel Nahu as well. Tasfeel Nahu में क्या definition दी गई है समझे. Let's begin with the word kalima. तो grammar is all about the kalima and kalam. ठीक है? ग्रामर बस दो चीजों में डील करता है. एक है कलिमा, दूसरा है कलाम. कलिमा यानी वर्ड, ओके. कलाम यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस. ओके, दैट्स हाउ सिंपल इट इज. कि आप बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स को इकट्ठा करके एक मीनिंगफुल टाइप में जो है सेंटेंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो आपका कलिमा होता है. तो इनकी स्टडी को हम बेसिकली नहू कहते हैं. ठीक है? अभी हमने कलाम को देखा था, अब हम कलिमा की तरफ आते हैं तो हमें कलाम जो है और बेटर तरीके से समझ आ जाएगा. कलिमा, लेट्स गो टू कलिमा. एनी वर्ड अटर्ड बाय ह्यूमंस इज कॉल्ड लफ्ज. ठीक है? जो भी वर्ड ह्यूमंस जो है ना अदा करते हैं अपनी जुबान से, वो बेसिकली एक लफ्ज होता है. अगर से वो लफ्ज जो है मीनिंग रखता है, जैसे कि मैंने कहा जईद, मैंने कहा टेबल, मैंने कहा चेयर, ओके, दीज वर्ड्स हैव गॉट मीनिंग. तो उस तरीके के वर्ड्स को हम कहते हैं मौदूउन. इस तरीके के वर्ड्स को हम कहते हैं मौदूउन, यानी कि लफ्जुन मौदूउन. अगर से मीनिंग नहीं रखता, जैसे मैंने कहा ऐसा मैंने बस आवाज निकाली, ये भी तो एक लफ्ज है ना, लेकिन ये कोई मीनिंग नहीं रखता, तो इसको हम कहते हैं मुहमलुन. इसको हम कहते हैं मुहमलुन. ठीक है? तो ये दो कैटेगरी है लफ्ज की. और लफ्जुन मौदूउन, ठीक है, मुहमलुन की कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन मौदूउन की कैटेगरी है. मौदूउन की दो कैटेगरीज हैं. सबसे पहली कैटेगरी है मुफरद. सबसे पहली कैटेगरी है मुफरद. मुफरद यानी सिंगल, यानी कि एक वर्ड जो मैंने अदा किया है उसको हम बेसिकली मुफरद कहते हैं. जैसे मैंने कहा टेबल, जैसे मैंने कहा जईद, जैसे मैंने कहा किताब. ठीक है? तो एक सिंगल वर्ड, ये है आपका मुफरद, और इसको हम कलिमा भी कहते हैं. ठीक है? इसकी दूसरी कैटेगरी है मुरक्कब. ठीक है? मुरक्कब इज बेसिकली अ कंपाउंड. ठीक है? यानी कि दो या फिर दो से जायद लफ्जों को इकट्ठा करके एक कंप्लीट और इनकम्प्लीट सेंटेंस. ठीक है? जरूरी नहीं कि मुरक्कब एक कंप्लीट सेंटेंस हो, इट कुड बी अ फ्रेज. तो यहाँ पर अगेन आपको ये चीज समझनी होगी कि ग्रामर में जब भी हम बात करते हैं तो कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस में फर्क होता है. कंप्लीट सेंटेंस बेसिकली एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसके अंदर ग्रामर की कोई भी ऐसी चीज मिसिंग नहीं होती कि जिस जो उसको इनकम्प्लीट बना रही हो. ठीक है? और इनकम्प्लीट सेंटेंस क्या है? इनकम्प्लीट सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कि फ्रेज हैं. वो क्यों फ्रेज हैं? क्योंकि इसके अंदर कुछ तो कुछ मिसिंग है ग्रामेटिकली, जो इसको कंप्लीट सेंटेंस होने से रोक रहा है. ओके? तो कंप्लीट सेंटेंस और इनकम्प्लीट सेंटेंस दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन दो या फिर दो से जायद वर्ड्स की जमा को हम बेसिकली मुरक्कब कहते हैं. एग्जाम्पल, मैंने कहा तालिबुन जकीयुन, यानी कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ओके, इट इज ए कंपाउंड ऑफ टू वर्ड्स, तालिब यानी स्टूडेंट, जकी यानी इंटेलिजेंट. दोनों को इकट्ठा कर लेंगे आप तो एक बन गया कंपाउंड, इंटेलिजेंट स्टूडेंट. ओके, दैट्स हाउ इट इज. अब ये जो है ना एक इनकम्प्लीट सेंटेंस यानी कि एक फ्रेज है ये. ठीक है? अगर से मुझे इसको कंप्लीट सेंटेंस बनाना हो तो मैं थोड़े ग्रामेटिकल चेंजेस करूंगा, तो ये बन जाएगा अत्तालिबु ज़कीयुन, यानी कि द स्टूडेंट इज इंटेलिजेंट. नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीट. ओके, द वर्ड हैज द सब्जेक्ट एंड द वर्ड हैज इट्स प्रेडिकेट टू. तो ये कंप्लीट सेंटेंस बन जाता है. ओके, मुरक्कब इज बेसिकली एक कंपाउंड, यानी कि दो या फिर दो से जायद वर्ड्स को जमा करके लिखा गया हुआ एक सेंटेंस है, और वो सेंटेंस जो है
आपका इनकम्प्लीट भी हो सकता है और इनकम्प्लीट भी हो सकता है। फाइन, ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. नॉर्म। कोई सवाल है तो जरूर आप लोग पूछें अभी। समझ में आ गया। एवरीबॉडी आउट देयर? मुआविज, अमीन, फहाद, जी। हाँ, काशिफा, Yes, sir. सना, कौसर। बट सर मुझे लग रहा है थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। सही आज के लिए रहने दे। हाँ, मैं मतलब आज के लिए यहाँ पर हम्म। स्टॉप तो करूंगा मैं ऑब्वियसली, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ तक कम समझ आ जाए। हम्म। इसका नोट्स कैसे बनाएंगे? नोट्स बनाए नहीं अभी तक, आपने पूछ रहे हैं मुझसे आप। बनाया तो है, पर आप एक बार बताएं कि किस तरीके से हो कि जल्दी वो याद भी रहे, और आसान भी लगे। बहुत सिंपल है। इसका सबसे बेस्ट तरीका नोट्स बनाने का क्या है पता है आपको? अम, एक चार्ट टाइप में आप नोट्स बनाएं, कि जैसे आपने लिखा, सबसे पहले आप लिखेंगे लफ्ज। अब लफ्ज की दो कैटेगरी आ गई। पहली कैटेगरी है मौदूउन, दूसरी कैटेगरी है आपकी मुहमल। अब मौदूउन की दो कैटेगरीज आई है। लेट मी जस्ट पुट दैट इन ए वाइट बोर्ड, ओके? ये चौथा टर्म तो बताया नहीं। वदो, क्या है ये? जी बेटा, बताऊंगा बताऊं। वदऊ एंड मौदूइन दोनों ही सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है? यानी कि इट बेसिकली मीन्स समथिंग विच इज मीनिंगफुल। ओके, इसमें लिखा है अरबिक लैंग्वेज। ओके। let me just put that in। यहाँ पर व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन कहाँ पर है? किसी को पता है व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन? हाँ, मीटिंग में ही रहता है मोर। नजर आ रहा है आपको? हाँ, लोड हो रहा है। नजर आ रहा है? जी, कहाँ अब चला गया फिर से। चला गया? कि क्या अभी तो मैंने ओपन किया था, कैसे चला गया ये? स्क्रीन चली गई है आपकी। इसमें शो नहीं कर रहा ना, अभी मैंने यहाँ से क्लिक किया व्हाइट बोर्ड, हाँ ये आ गया। ठीक है, आ गया ना? यस सर। हाँ, जैसे कि देखें फॉर एग्जांपल, ये हमने लिखा लफ्जुन, ठीक है? तो लफ्जुन की दो कैटेगरीज बना लें आप। एक हो गया आपकी मौदून और दूसरा हो गया आपका मुहमलन, ठीक है? अब फिर इसकी दो कैटेगरीज बन जाती हैं, मुफरद, ठीक है? मुफरद बन गई और फिर मुरक्कब बन गई। तो इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखें आप, इसकी यहाँ पर डेफिनेशन लिखें। तो आज के लिए आप लोग इतना समझ के तो काफ़ी है। लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ की दो कैटेगरीज क्या हैं? मौदूउन और मुहम्मलुन। और मौदूउन की दो कैटेगरीज क्या हैं? मुरक्कब और फिर मुफरद। और इन दोनों की क्या मतलब डेफिनेशन है, इनको आप समझ जाएं तो यहाँ तक जो है आपकी लेसन 1 की कंप्लीशन तक जो है काफ़ी है, ठीक है? और साइने ने जो सवाल पूछा कि वदउ क्या है? वदउ बेसिकली समथिंग विच इज मीनिंगफुल एंड कंफर्म्स टू द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, ठीक है? मौदूउन भी उसे उसी को कहते हैं और वदउन भी उसी को कहते हैं। मौदूउन एंड वदउन और बेसिकली मतलब ना एक ही वर्ड है, वो डिफरेंट तरीके से लिखा गया, यानी डिफरेंट सिनोनिम्स की तरह ना अपीयर हुआ है। यानी कि ऐसा वर्ड जो ग्रामर रूल्स को कंफर्म करता है और फिर साथ में मीनिंगफुल भी है, ठीक है? ये आपका वदुन है। तो व्हाट डिड वी लर्न टुडे?
हमने ये सीखा कि लफ्ज़ क्या है और उसकी कैटेगरीज कितनी है और उसके सब कैटेगरीज कितनी है और फिर कलाम क्या है। ठीक है, कलाम बेसिकली इज कलेक्शन ऑफ वर्ड्स which is meaningful and conforms to the rules of language। ठीक है, यहाँ तक काफी है आज के लिए।